नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है अब कब होगा सर, इसकी कुछ नई अपडेट आई है कि नहीं आई है? तो एक छोटी सी अपडेट मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप सभी को पता था 3 मार्च को एग्जाम होने वाला था, लेकिन वो आपका पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि कोर्ट में केस लगा हुआ था। कोर्ट में केस जीत गए जो स्टूडेंट्स से जिन्होंने लगाया था। उसके बाद रिव्यू पिटीशन लगाई गई, वो भी एमपीपीएससी क्या की गई, खारिज कर दी गई। तो मैंने आपको बताया था एमपीपीएससी के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो या तो वो एज रिलैक्सेशन दे दे, है ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो डबल बेंच पे जाए और वहां पर जाके वो करे, फिर से रिव्यू पिटीशन लगाए। तो दो ऑप्शन थे, उसको लेके एक अपडेट आपको मैं बता देता हूं। वो अपडेट क्या है, चलिए तो वो देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है ना, और सरकार अभी तय नहीं कर पाई है अपील करना है या उम्र में छूट देना है। एक्चुअली में क्या हुआ, ये दो ऑप्शन बचे थे, या तो छूट देने का ऑप्शन बचा था, छूट देते तो फॉर्म फिर से खुलेंगे, और छूट नहीं देते तो आपको डबल बेंच पे रिव्यू देना पड़ेगा। तो उसको लेके एमपीपीएससी खुद कंफर्म नहीं था, तो एमपीपीएससी ने क्या किया है, जो गवर्नमेंट है एमपी की, उन्हें एक पत्र लिखा है। जी हां, एक पत्र, एक लेटर लिख के भेजा है और उनसे पूछा है कि भैया बताओ इस फैसले पे हम क्या करें, एज में छूट दे दें जो कोर्ट का मामला है उससे, या फिर हम डबल बेंच पे जाएं। तो आप जैसे कि आप खबर पढ़ पाएंगे तो इसमें बकायदा पूरा मेंशन है, जहां पर आपको मैं बता देता हूं। ये देखिए, पीएससी लिख चुका है सरकार को चिट्ठी। जी हां, ये आपका चिट्ठी लिख चुका है। अब सरकार को जवाब देना है पीएससी को कि भाई छूट दे दो, और छूट नहीं देना है तो भाई डबल बेंच पे जाओ, है ना। तो वही चीज आप यहां पे पढ़ेंगे कि पूरा मामला अब क्या हो गया, नीतिगत हो गया है। इसके लिए पीएससी ने औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश शासन को चिट्ठी लिख दी है। शासन स्तर पर तय होगा कि उम्र में छूट देना है या फिर से रिट लगानी है। जी हाँ, डबल बेंच पे हो सकता है फिर से रिट लगाने का चले, जिसमें पीएससी के ओएसडी रविंद्र पंचभाई ने द सूत्र को बताया कि आयोग शासन को इस संबंध में पत्र लिख चुका है। वह वहां से जवाब आने के आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो नीतिगत मैटर हो चुका है। उम्र सीमा में छूट का आदेश, उस पर जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं आते असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अभी नहीं करा सकते। तो ये कहना है किसका, पीएससी के जो ओएसडी हैं रविंद्र पंचभाई। तो इनका कहना है कि भैया जब तक हमें गवर्नमेंट क्लियर नहीं करेगी तब तक हम डेट नहीं बताएंगे। जी हां, तो आप लोग जो सोच रहे हो कि 2 जून को होगा या नहीं होगा, तो उसकी भी सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि जब तक ये मैटर है क्लियर नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक ये एग्जाम आपका डेट अनाउंस नहीं करने वाले, है ना। जैसे कि आप पढ़ेंगे भाई, 27 तारीख को आपको पता है नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा था कि आप अपरिहार्य कारणों से वो स्थगित कर रहे हैं। वो कारण में आने आपको बता ही दिए कि ये कारण क्या थे, है ना। इसके अलावा ग्वालियर कोर्ट का भी ऑर्डर जो था वो आया कि भैया इन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। उसके बाद फिर से इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला था, लेकिन वो खारिज कर दी गई पीएससी की। और अब इन्होंने पत्र लिखा है सरकार को। अब सरकार की तरफ से क्या पहल होती है उसके आधार पर ही क्या होगा, इस एग्जाम की जो डेट है वो आपकी क्या होगी, डिसाइड होगी। जी हाँ, एग्जाम डेट अब सरकार तय करेगी भाई साहब, क्योंकि फैसला सरकार को करना है कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाए गेस्ट फैकल्टी को या नहीं, और नहीं तो फिर रिट पिटीशन, देन फिर वही कोर्ट में डेट पे डेट आपकी होगी। उसके बाद ही ये मैटर क्या होगा, सॉल्व होगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसके अलावा आप अगर कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी, है ना, तो नेट का बैच आपको मिल जाएगा। जी हाँ, नेट का पेपर 1 का बैच आपको मिल जाएगा अभी 1499 में। ये ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि काफी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो हैं दूसरे स्टेट्स में भी आने वाले हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, वहां पर भी इससे रिलेटेड वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी वाली भी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा एमपी में भी और पद खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो हो सकता है अगले साल या 1 साल बाद हो सकता है फिर से ये वैकेंसी निकाले, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट का बैच। इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर बैच लेना चाहते हैं आप लोग, तो पेपर 1 का बैच अभी आपको मिल जाएगा 699 में, 699 में, ये आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हिंदी की, इंग्लिश की, ये भी आपको पेपर 1 की
आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।